हाय एवरीवन, दिस इज डॉक्टर मोहम्मद सोएब फ्रॉम देवबंद। तो आइए आज आपसे बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो ख़ास है डायबिटीज़ के मरीज़ों के लिए। डायबिटीज़ के मरीज़ों के लिए इरेक्टाइल डिसफंक्शन होना। इरेक्टाइल डिसफंक्शन सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ किसको बोलते हैं। इरेक्टाइल डिसफंक्शन या ईडी हम जो बोलते हैं वो इरेक्शन पेनिस में सही से ना आ पाना, उसको इरेक्टाइल डिसफंक्शन बोलते हैं, जो एक मेल प्रॉब्लम है। जो के पेशेंट में जितने भी हमारे पास डायबिटिक पेशेंट आते हैं 90% उसमें ईडी के केसेस होना ही होना है। बहरहाल इसको हम कैसे ठीक करें। प्रॉब्लम यह है कि हमारे यहाँ यूनानी में जो दवाएं हैं ईडी के लिए, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के लिए, ओलिगोस्पर्मिया, स्पर्मेटोरिया, जितने भी मर्ज़ों के लिए हमारे पास यूनानी में मेडिसिन होती हैं वो अक्सर माजूनात की शक्ल में होती हैं, खमीरे की शक्ल में होती हैं, जवारिशात की शक्ल में होती हैं या शरबत की शक्ल में होती हैं। बहरहाल क्योंकि इन सब दवाओं के अंदर मीठे का इस्तेमाल किया जाता है, या तो शहद का इस्तेमाल किया जाता है या चीनी का इस्तेमाल किया जाता है, तो उसके इस्तेमाल की वजह से जो डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, जो शुगर के मरीज़ हैं, वो इन दवाओं को इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। तो उनको हमेशा ये प्रॉब्लम रहती है कि सर क्या डायबिटीज़ वाला इस दवा को ले सकता है जिसके अंदर मीठा मौजूद है। तो जाहिर बात है कि जिसका मीठे का परहेज़ है वो मीठी दवा कैसे लेगा, उसको नुकसान देगी वो। तो सबसे पहले मैं यही एक कुछ लोगों के सवाल थे कि क्या डायबिटीज़ के पेशेंट ये माजूनात और ख़मीरों का इस्तेमाल और शरबत का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बिल्कुल नहीं कर सकते। जिसका जो परहेज़ है वो ही अगर हम उसको दे दिया जाए तो उसमें एक मर्ज़ के ठीक होने के चांस है तो दूसरे मर्ज़ के बिगड़ने के भी चांस रहते हैं। तो बहरहाल हमें उसका बदल निकालना पड़ता है। ऐसी सिचुएशन में हमें उसका तोड़ निकालना पड़ता है, हमें उसकी जगह दूसरी दवाओं का इस्तेमाल करना पड़ता है जो उसको नुकसान भी ना दे और उसका काम भी बन जाए। तो मैं ऐसी ही दवाओं के बारे में कुछ यहाँ पर आज डिस्कस करूँगा। जैसे हम यहाँ पर कुछ दवाओं की लिस्ट लेकर आए हैं, कुछ दवाएं हमारे जहन में हैं जो आज आप लोगों से मैं शेयर करूँगा। उनके बारे में अलग अलग वीडियोस भी हम शेयर वक्त वक्त पर करते रहते हैं। इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए जो दवाएं हैं, सबसे पहले हमारे पास हबूब हैं जो टैबलेट्स की शक्ल में होती हैं, जिनको हम डायबिटीज़ के मरीज़ों को इस्तेमाल करवा सकते हैं। जैसे टाइमिंग को इम्प्रूव करने के लिए हमारे पास हब्बे मुमसिक ख़ास है, या फिर हमारे पास दिल और दिमाग की कमज़ोरी की वजह से जो ईडी के पेशेंट हैं उसके लिए हमारे पास हब्बे मुमसिक अंबरी जैसी टैबलेट है। हमारे पास इसी तरह उर्स जिरियान मौजूद है जो जिरियान के मरीज़ों के लिए फ़ायदेमंद है। कुछ हमारे पास ऐसे मरीज़ आते हैं जो मेल प्रॉब्लम्स के होते हैं, जिनको हम स्पर्म की क्वालिटी ख़राब होने की वजह से जो अपना जो परफॉर्मेंस है वो सही से नहीं दे पाते हैं, तो उनके लिए बहुत सारे सफ़ूफ़ों का इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे कल ही हमने एक वीडियो बनाई थी सफ़ूफ़ मुअल्लिफ़ के बारे में। सफ़ूफ़ मुअल्लिफ़ का इस्तेमाल कर सकते हैं जो स्पर्म की विस्कोसिटी को इम्प्रूव करता है, जो गाढ़ेपन को बढ़ाता है, स्पर्म की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करता है। सफ़ूफ़ अस्लोसूस का हम यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। जिरियान के मरीज़ों में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसके अलावा हम बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि हम सफ़ूफ़ बीजबंद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सफ़ूफ़ मुगल्लिज़ का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारी कंपनीज़ अलग अलग तरह के सफ़ूफ़ यानी पाउडर बनाती है डायबिटीज़ के मरीज़ों के लिए। जिन लोगों को स्पर्म काउंट की कमी है उनके लिए जौहर खुसिया का इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कि एक नॉन वेज मेडिसिन है। जो नॉन वेज इस्तेमाल करने जो वेजिटेरियन मरीज़ हैं वो जौहर खुसिया का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये एक नॉन वेजिटेरियन दवा है जो गोट के टेस्टिस से बनती है। तो जाहिर है कि ये नॉन वेज मेडिसिन है, वेजिटेरियन लोग इसको इस्तेमाल ना करें तो ठीक है। इसके अलावा हम बहुत सारी कुर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर। जैसे हम वक्त वक्त पर ज़रूरत के मुताबिक हम कुर्स कुश्ता बैज़ा मुर्ग का इस्तेमाल भी करते हैं। कुर्स कुश्ता कलाई का भी हम इस्तेमाल करते हैं, जो स्पर्म की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, टाइमिंग को ठीक करता है। आयुर्वेदिक में बहुत सारी टैबलेट्स हैं, जैसे कि
मखरध्वज वटी के नाम से एक टैबलेट आती है, इसको हम प्रीमेच्योर इजैकुलेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। हम जो है हब्बे अहमर का इस्तेमाल कर सकते हैं। हब्बे अहमर के ऊपर हमने एक वीडियो भी बनाई थी, आप उसको हमारे चैनल पर देख सकते हैं। और इसके अलावा शिला प्रवांग वटी एक टैबलेट है आयुर्वेदिक की, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे सफ़ूफ या पाउडर की शक्ल में बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं। कौच पाउडर है, कौच बीज से जो बनता है उसका पाउडर यहाँ पर उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। सफ़ूफ सिंघाड़ा, सिंघाड़े की शक्ल में, सिंघाड़े को पाउडर की शक्ल में जो एक सफ़ूफ बना लिया जाता है, वहाँ पर इसका इस्तेमाल प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के मरीज़ जो डायबिटिक हैं वो लोग कर सकते हैं। बहुत सारे माजूनात हैं, जैसे माजून आरत खुरमा है, तो हम इसको ऐसा करते हैं, किसी को ज़रूरत है हमें आरत खुरमा देने की या लबूब कबीर देने की, तो हम पूरी मुकम्मल दवा का जो पाउडर होता है उसको बजाय चीनी में मिलाने के, बजाय शहद में मिलाने के, हम उसको सिर्फ सफ़ूफ बना करके और मरीज़ को डायरेक्ट बिना मीठा मिलाए दे देते हैं। तो इस तरीके से भी हम दवाओं को इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे शरबत जो है, जो पाउडर की शक्ल में हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें बजाय चाशनी या शहद मिक्स करने के बजाय उसको मशरूब की शक्ल में लाने के, लिक्विड की शक्ल में लाने के, उसको हम पाउडर की फॉर्म में मरीज़ को डायरेक्ट दे सकते हैं। तो उम्मीद है बहुत सारी दवाएं मैंने आपको बताई हैं, ये आपको समझ में आई होंगी। और अगर कोई डायबिटिक के पेशेंट हमसे रब्ता करके, हमसे कांटेक्ट करके इस ट्रीटमेंट के बारे में कुछ नॉलेज लेना चाहें या कुछ हमसे इसी तरह की कोई दवाएं बनवाना चाहें तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।